आज फिर से घर सुंदर परिवार में हमार माई बहन के भैया लोगन के सबके नमस्कार बा। और आज एक कहानी से घर के सुंदर बनावल जाई। कहानी बा राजा अम्बरीश क। एक बार की बात बा, राजा अम्बरीश एकादशी भूखल रहलन। महीना में 2 बार एकादशी आवेला और एकादशी के मतलब होला भगवान के काम करना। और हम लोग का करीला कि एकादशी के दिन अन्न न खा करके फलाहार करीला। अन्न बदलीला, मन के ना बदलीला। अन्न के साथ साथ मन के भी बदले के चाहिए। और मन तभी बदली जहाँ सत्संग हुई, वहाँ जाके मन बदली। तो कहल जाला, हमार बाबा तुलसी जी कहले हुए कि जहाँ संत उहाँ तीरथ वासु, जहाँ राम उहाँ अवध निवासु। तो सत्संग जहाँ होला वो चलत फिरत तीरथ हुए, वहाँ जरूर जाए के चाहिए। अगर घर के सुंदर बनावे के बा तो सत्संग में आपन सास, बहू, बेटा, पति, बिटिया, काहे कि बिटियों के भी अपने घरे जाए के बा, सबके जाए के चाहिए। तभी अपन घर अयोध्या जैसन बनी। अयोध्या जैसन बनी, अयोध्या ना हुई। तो राजा अम्बरीश के कहानी बा। राजा अम्बरीश एकादशी करत रहले। वो अन्न का भी परिवर्तन करत रहले और चाल में भी परिवर्तन करत रहले। लोगन के जाके एकादशी के महात्म्य समझावत रहले। और दूसरे दिन एकादशी के दिन वो अन्न जल करके पारण होता है। तो उनकर काम रहल कि जब तक एक ब्राह्मण के खिया न ले तब तक हम अन्न जल ग्रहण ना करब। तो उनकर चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गल रहल कि राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करेले तो बिहाने द्वादशी के दिन अन्न जल तभी ग्रहण करें जब तक ब्राह्मण के भोजन ना करा लेना। तो ये चर्चा दुर्वासा ऋषि तक पहुँच गई। अब दुर्वासा ऋषि उनकर परीक्षा लेवे खातिर आ गए। द्वादशी के दिन एकादशी बीत गई रहल, द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि आ गए। और राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के देखले तो बहुत खुश हो गए कि आज दुर्वासा ऋषि हमरे द्वार पे आ गई बहन। तो आज इनसे बड़ा ब्राह्मण की बा दुनिया में, आज नहीं कि हम भोजन कराए। तो उनकर आदर सत्कार कैलन राजा अम्बरीश और कहलन कि अहो भाग्य हमार कि आप हमरे द्वार पे पधरलन। तो गुरुदेव आज हमरे के यहाँ भोजन आप करी हैं। तो कहें ठीक बा, भोजन बनाओ, हम नहा के आवत बानी। तभी समरसेबुल, हैंड पाइप ये ना रहल, कुआं भी ना रहल उस जमाने में। ये सीधा गंगा जी, गोदावरी यह सब रहल। तो कहलन कि हम नहा के आवत बानी, तब तक खाना बनाव।
भोजन बनावे। तो ऊ भोजन बना के जोहत रहलन और दुर्वासा ऋषि ना अइलें। एक पहर बीतल, दू पहर बीतल, तीसर पहर बीत गई, दुर्वासा ऋषि ना अइलें। तो गांव के अगल बगल के जो लोग रहलन और राजा अम्बरीश का आचरण जानत रहलन कि ये बिना ब्राह्मण के भोजन करौले अन्न जल ग्रहण ना करही। तो वहाँ के भी कुछ विद्वान लोग रहलन, कहलन कि जल में कौनो दोष ना होला, जल के ग्रहण कैले। आप दिन भर भूखल हैं और हेल्थ गड़बड़ हो जाई, आप जल में कोनो ग्रहण करे से कोनो दिक्कत ना होला। तो राजा सबके कहले पर जल के पी लेलन। और दुर्वासा ऋषि बहुत ज्ञानी रहलन और जब वो जल के पी लेलन, दिव्य दृष्टि से देखलन तो वो चल देलन वहाँ से। वो तो परीक्षा लेवे आयल रहलन, चल देलन। और राजा अम्बरीश के का कैलन, कहलन कि तू हमके भोजन करौले के पहले अन्न जल पी खा लेलन। कहे ना प्रभु, हम अन्न ना खाइल बाही, सिर्फ जल पी ले बाही। तो कहे ना, तू हमके खियौले के पहले कैसे अन्न जल ग्रहण कैलेला। कहे ना, हम अन्न ना खैले बानी, सिर्फ जल ग्रहण कैले बानी। तो कहे कैसे जल ग्रहण कैलेला हमके खियले पियले के पहले। कहे दुर्वासा ऋषि कहले कि तो इला हमके खियले के पहले जब तू जल ग्रहण कैलेला तो ला ई तुहें हम श्राप देत बानी। और जैसे ऐसे श्राप देवे खातिर ऐसे हाथ उठेले, तब से विष्णु भगवान के चक्र आ गए और दुर्वासा ऋषि के पीछा कैले लेस। अब दुर्वासा ऋषि भागत 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 भगते जात बाड़न, भगते जात बाड़न। भागत भागत कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहें कि ब्रह्मा जी मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी से शरण मांग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहलन कि ये हमरे बस का ना बा, शंकर के पास जाइए। तो शंकर के पास गए तो शंकर जी कहलन ये तो हमार शस्त्र ना बा, ये विष्णु भगवान के शस्त्र बा, हम कुछ ना कह सकीला। जाई विष्णु जी के पास। जब विष्णु जी के पास गईलन तो विष्णु जी से कहत बाणन कि प्रभु हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी। तो कहलन विष्णु जी कहलन कि देखी दुर्वासा जी, हमार चक्र जब वो चल देला तो बिना काम कैले लौटत ना, ये भी हमरे बस का ना बा। उकर काम जौन बा वो कई के आवेला, वो हमरे बुलाए पे ना आवेला। ये जाए, हम भी कुछ ना कह सकेला। ये जाए राजा अम्बरीश के पास, वही कुछ कह सकेला। तो गए दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। कहें पैर पकड़ ले लें, कहें राजा अम्बरीश हमारा रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश कहलन कि गुरु जी आप सबके गुरु हैं, आपके सबके रक्षा करें चाहिए, हम आपकी रक्षा कैसे करें? कहीं नहीं, आप ही मेरा रक्षा कीजिए। तो चक्र खड़ा हो गई बा वहीं। तो राजा अम्बरीश चक्र के ऐसे प्रणाम कैलन और चक्र वापस चल गई। तो ये है भक्त और भगवान के कहानी कि भगवान कहलन कि हमरे भक्त के केहू आँख दिखावे तो हम ओकर आँख नोच लेला, केहू हमरे भक्त के अंगुरी दिखावे तो ओकर हम
हाथ तोड़ देला। तो भगवान भक्त से बड़ा होले, भगवान कहले कि भगवान से बड़ा भक्त होले, तो ये दोनों का रिश्ता बहुत बड़ा होले। जैसे माई के लइका के केहू कुछ कह देला तो माई आपन जीव जहान से लपटिया के मार करे के लिए खड़ी हो जाली। कुछ भी करके माई लड़े के लिए खड़ी हो जाली। वही तरह भगवान भक्त के बचावे खातिर तैयार रहले। तो हम लोग भी अगर एकादशी व्रत रह के अन्न में परिवर्तन न करके भूखल ना रहल जाला तो कम से कम एकादशी के महात्म्य एकर मतलब एक जन के पास जाके समझा दे कि एकादशी के मतलब का होला, एकादशी के बतौले से भूखले से का होला, तो एक जने के जीवन सुधर जाई। एकादशी का मंत्र, एकादशी का मतलब होला कि 5 कर्म इंद्रियां, ये पांच कर्म इंद्रियां जैसे ये आँख हो गई, कान हो गई, नाक हो गई, मुंह, 4, 1 2 3 4, ये हाथ 5, ये कर्म इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये पांचों से ही महसूस करल जाला का चीज है। तो और 11वां मन, 11वां मन जो है ये भगवान है। 11वां मन जो है ये भगवान है। भगवान विभूति में अध्याय गीता के 10वें अध्याय में बतौले हैं अपन विभूति कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन जो है भगवान है, तो वही मन के भगवान से जोड़ दे। तो घर में रहबा तो केहू के चड्ढी चाही, तो केहू के कपड़ा चाही, तो केहू के खाना चाही, तो केहू के कपड़ा धोए के बा, तो केहू न केहू पहुँचल रही। यही लिए घर से बाहर जाए के बा, भगवान का महात्म्य समझावे खातिर घर के बाहर निकले के बा। तो घर के जब बाहर रहबा तो घर से ये जो कचरा है घर का ये दूर रहबा, घर के दूर रहल जाई। और दूर रह के धीरे धीरे माया के छोड़ल जाई, धीरे धीरे माया के छोड़ल जाई। नहीं तो आजकल देखा बुढ़ियन के बुढ़ाए गए हैं, एकदम 70 वर्ष के हो गए हैं, इत्त चाभी लटकौले बाहिन, मलकिन भइल बाहिन। तो ये का माया है ना। तो ये है एकादशी के महात्मा। और हमें लागत बा कि हमार बहन लोग बहुत समझदार हो गई बानी और कहानी के सुनने से। और फिर हम अगले वीडियो में मिलत बानी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।